क्या कुछ कहना है? अब आप टाटा बाय बाय हैं कांग्रेस की ओर से। आप देख लीजिए इनके बनने आपका के बोली बाद से लग रहा है कि आप सुधरिएगा नहीं। आप बोलिए, आपको अगर कांग्रेस कह दे बाय बाय, जरूरत नहीं है आपका 6 साल तक के लिए, तब क्या कीजिएगा? तो विकल्प आप लोग छोड़े नहीं ना। बोल रहे अनुशासनहीन आदमी लोग क्या करेगा कांग्रेस में रह के? अभी सॉरी बोलने के लिए तैयार हैं आप? नहीं, हम लोगों ने समय की मांग की। उस समय नहीं मिलेगा, संविधान में वैसा कोई प्रावधान नहीं है पार्टी के संविधान में। छोटू जी, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, कुछ ऐसा ही हाल हो गया आप लोग का। अभी आप पार्टी कह दी है अनुशासन समिति कि तीनों त्रिमूर्ति को बाहर कीजिए, तभी अनुशासन बचेगा पार्टी में। तैयार हैं बाहर का रास्ता देखने के लिए? ये अब टेक्निकल पहलू में मत फंसाइए। अब अनुशासन समिति आपको कहा पार्टी से बाहर कीजिए, गेट आउट। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास में हम 3-4 लोगों को पार्टी से बेदखल करना ही विकल्प है, तो ये शौक भी वो बड़े आराम से पूरा कर सकते हैं। उसको वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के कार्यकर्ता से मिलने के लिए बाध्य हैं। जो कांग्रेस पार्टी में है ही नहीं, उससे क्यों मिलेंगे? वो क्यों टाइम देंगे आपको? वो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता RPN सिंह जी के साथ इनके संबंध हैं। कांग्रेस की गोपनीयता भाजपा के हाथों में जा रही है। आपने जब NSUI, युवा कांग्रेस और तमाम जगह लाठियाँ खाई पार्टी के लिए किया, तो पार्टी ने आपको पद पे रख के सम्मान भी दिया, हटिया से चुनाव भी लड़ाया। अभी आप पे कार्रवाई वर्तमान आपके षड्यंत्रों के आधार पे, अनुशासनहीनता के आधार पे हो रहा है। और इस प्रकार के अनुशासन समिति का भय दिखा करके अपने व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष। उसके बाद प्रदेश कमेटी आई। सुनिए प्रोफेसर साहब, अब आपके पास ऑप्शन एक ही है, सॉरी बोल के एंट्री लेने का या ओके टाटा बाय बाय करने का। नाउ इट्स योर चॉइस। सॉरी बोलिएगा कि कांग्रेस हमारी, हमको कांग्रेस से कोई नहीं निकाल सकता है। और वो कौन होगा निकालने वाला, जो खुद कांग्रेस में सोनिया गांधी को छोड़ करके दूसरे दल में चला गया? वो कौन होता है सर्टिफिकेट देने वाला? AICC ऑब्जर्वर भेजे यहाँ, और जो बात हम उठा रहे हैं इसकी गंभीरता से जांच करा ले। झारखंड कांग्रेस में त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध में से 2 मूर्ति मेरे साथ हैं। इन दोनों पे ये तलवार अटक रही है, तलवार 5 पे अटक रही है कि कभी भी इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लाल किशोर नाथ सहदेव और आलोक दुबे जी। शुरुआत दुबे जी से ही करते हैं। क्या कुछ कहना है? अब आप टाटा बाय बाय हैं कांग्रेस की ओर से। देखिए, कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी हमारे रक्त की धमनियों में दौड़ रहा है। 32 साल के संघर्ष और तपस्या को कोई भंग नहीं कर सकता है। और अगर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास में हम 3-4 लोगों को पार्टी से बेदखल करना ही विकल्प है, तो ये शौक भी वो बड़े आराम से पूरा कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को आज के दिन जो मुद्दे हमने रखे हैं, आज भी हम हमारे नेता राहुल गांधी जी हमको सिखाएं, डरो मत। कांग्रेस में 140 वर्षों से आंतरिक लोकतंत्र है। जिस अनुशासनहीनता का आरोप इन्होंने लगाया है, आप देख लीजिए इनके बनने आपका बोली से लग रहा है कि आप सुधरिएगा नहीं। आप बोलिए, आपको अगर कांग्रेस कह दे बाय बाय, जरूरत नहीं है आपका 6 साल तक के लिए, तब क्या कीजिएगा? देखिए, कांग्रेस के विचारधारा से बंधे हुए लोग हैं और कांग्रेस के समर्थक होने से, कांग्रेस के वोटर होने से, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नेता मानने से, किसी व्यक्ति के चाहने से वो हमारे से दूर नहीं हो सकता। अगर प्रदेश अध्यक्ष जी को लगता है कि पार्टी में निकालना ही एक विकल्प है, तो वो आराम से। विकल्प आप लोग छोड़े नहीं ना। बोल रहे अनुशासनहीन आदमी लोग क्या करेगा कांग्रेस में रह के? कोई अनुशासनहीनता का सवाल नहीं है। वो सारे प्रकरण को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको साफ तौर पे पता चल जाएगा कि टारगेट में सिर्फ त्रिदेव ही हैं। तो आप लोग लिखित अपना जवाब क्यों नहीं दिए?
नहीं, लिखित जवाब हम लोगों ने दिया है। हम लोगों ने जो अनुशासन समिति की ओर से जो पत्र आया था उसका जवाब हम लोगों ने दिया और उनसे समय की मांग की, लेकिन उन्होंने हम लोगों की मांग को अस्वीकार करते हुए उसको अभी सॉरी बोलने के लिए तैयार हैं आप? नहीं, हम लोगों ने समय की मांग की। उस समय नहीं मिलेगा, संविधान में वैसा कोई प्रावधान नहीं है पार्टी के संविधान में। हाँ, तो वो हमको ना बताएंगे, मीडिया में उन लोगों ने बताया है। अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं बताया गया है, मीडिया में बताया गया है। और मैं एक बात और आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये अनुशंसा जो निकालने का उन्होंने किया है समिति ने, ये 21 दिसंबर को भी उन्होंने अनुशंसा कर दिया था, बगैर जवाब लिए हुए, बगैर हमारा पक्ष जाने हुए। उस दिन भी उन लोगों ने एक तरफ शोकआउट किया और दूसरे तरफ प्रदेश अध्यक्ष से ये अब टेक्निकल पहलू में मत फंसाइए। अब अनुशासन समिति आपको कहा पार्टी से बाहर कीजिए, गेट आउट जी। तो अब क्या आप सॉरी बोल के आइएगा, इन कीजिएगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं हम वोटर हैं कांग्रेस का, हम कांग्रेस का विचारधारा इसी में हम खुश हैं? हम बहुत जल्द अपनी बातों को, और अपनी नहीं, झारखंड के 24 जिला के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भावनाओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराएंगे। यहाँ के लोग का जो मांग है उसको वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के कार्यकर्ता से मिलने के लिए बाध्य हैं, जो कांग्रेस पार्टी में है ही नहीं, उससे क्यों मिलेंगे? वो क्यों टाइम देंगे आपको? वो क्यों नहीं टाइम देंगे? नेता सबसे मिलता है, और कोई कांग्रेस पार्टी में जो हमारा योगदान है, जो हमारा समर्पण है, वो कोई मिटा नहीं सकता है। लंबे समय से हम लोग छात्र जीवन से राजनीति करते आए हैं। 3 पीढ़ियों का हमारा पार्टी में इतिहास है। किसी एक व्यक्ति का थोड़ी ना पार्टी है। जो निकालने वाला व्यक्ति है उनका कांग्रेस में कंट्रीब्यूशन, और मैं दावा करता हूं मेरा कंट्रीब्यूशन किसी तीसरे आदमी से बनवा लीजिए कि उनका पार्टी के अंदर में क्या कंट्रीब्यूशन है। आप भी कह रहे हैं कि हमारा बाप दादा के पूंजी से खड़ा हुआ है कांग्रेस, इसलिए स्वाभाविक अधिकार है मेरा। कह रहा है अब ये अनुशासनहीन आदमी क्यों रहेगा पार्टी में? अनुशासनहीनता का यहाँ कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, हम समझ गए। अब हो गया। अब आप नहीं, दुबे जी सॉरी बोलिए और कंटिन्यू कीजिए। एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन तो हमको नहीं दिख रहा। देखिए, एक सवाल आप हमारे तरफ से जरूर उनसे पूछिए। हम लोग जो ये बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आरपीएन सिंह जी के साथ इनके संबंध हैं, कांग्रेस की गोपनीयता भाजपा के हाथों में जा रही है। इस सवाल का जवाब देने के बजाय वो अनुशासन समिति को सामने खड़ा कर इसका जवाब हम ही से ले लीजिए ना। नेताओं को तो 30 साल से हम भी कवर करते करते बूढ़े हो गए। वो कहेंगे किस दल के नेता किस दल में व्यक्तिगत संबंध नहीं होते। बहुत अच्छा बात आपने कहा। क्या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं जानते? क्या सोनिया मैडम मोदी जी से मुलाकात नहीं करती? क्या आडवाणी जी जब थे तब क्या राजीव गांधी से मुलाकात नहीं करते थे? क्या पार्टी की उसमें मतलब गोपनीयता भंग हो जाती है? बहुत अच्छी सवाल किया आपने, बहुत अच्छा बात उठाया आपने। दूसरे विचारधारा के दलों के नेताओं से साल 2 साल में कभी किसी ओकेजन पर मुलाकात भी होती है, नमस्ते भी करते हैं, हाय हेलो भी करते हैं। लेकिन अगर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के नेता के संपर्क में है तो ये पार्टी के लिए घातक है। तो ये सुसाइडल स्टेप फॉर पार्टी, और यही बात हम कह रहे हैं लगातार। तो आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष को हटाओ। एक दिन भी प्रदेश अध्यक्ष का बने रहना कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, फिलहाल तो आप बाहर हैं। नहीं, बाहर और अंदर की बात नहीं है। ये बाहर अंदर, ये जैसा किशोर जी ने कहा कि हमने लाठियां खाई है, हम जेल गए हैं, हमने इस पार्टी के लिए। लेकिन वो लोग जब सोनिया गांधी, जब आप पार्टी के लिए लाठी, सुने विदेश, ये आदमी दूसरे दल में चले गए थे। और आज भी कांग्रेस में जो कभी ईडी हो रही है, कभी कैश कांड हो रहे हैं, कहीं पैसे छीना झपटी हो रही है, कहीं पुतला दहन हो रहा है, कहीं मारा पीटी हो रहा है। 22 वर्षों में इस राज्य में कभी किसी कांग्रेस आपने जब NSUI, युवा कांग्रेस और तमाम जगह लाठियाँ खाई पार्टी के लिए किया, तो पार्टी ने आपको पद पे रख के सम्मान भी दिया, हटिया से चुनाव भी लड़ाया। अभी आप पे कार्रवाई वर्तमान आपके षड्यंत्रों के आधार पे, अनुशासनहीनता के आधार पे हो रहा है।
षड्यंत्रकारी वो होते हैं जो पार्टी में रह करके पार्टी को खोखला करते हैं। और वो हम कौन कैसे- है? प्रदेश कांग्रेस का वर्तमान अध्यक्ष पार्टी को खोखला कर रहे हैं। और सुन लीजिए, अगर ये अब हम आदमी नहीं रहा सुनेंगे 2000 आपको। अब आपको फिर मौका मिलेगा। 2024 हो गया। अरे कैसा देव जी ये कह रहे हैं कि हम लोग अनुशासनहीन नहीं है। एक्चुअली हम ही लोग कांग्रेस को बचा के रखे हैं। कांग्रेस हम ही लोग की विचारधारा है। कह रहे प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान आए हैं वो खोखला कर रहे हैं पार्टी को। आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? देखिए, हम इस पर जरूर आपको संज्ञान में लाना चाहेंगे और आपके दर्शकों को भी। 4 दिसंबर को जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई, 13 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की घोषणा हुई, 19 दिसंबर को पहला बैठक हम लोगों ने राजकीय अतिथिशाला रांची में रखा। इस बीच में 15 दिनों के अंतराल में पूरे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के निर्णय के खिलाफ आंदोलन हुए, पुतला दहन हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो कांग्रेस का विचारधारा है और जो चीज़ होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जिला अध्यक्ष के चयन में अल्पसंख्यक को जगह नहीं मिला, मुसलमानों को जगह नहीं मिला। अरे तू तो भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले ना कि गलती हो गई बाबा, हम सुधार लिए, तुरंत सुधार रहे हैं। होता है, बोलता है, इंसान है ना, काम ही नहीं करेगा। तो बोला कि 3-4 साल से कमेटी नहीं थी, ये बिल्कुल तो जो काम नहीं करेगा उससे गलती नहीं होगा। काम जो किया इतने सालों के बाद ना प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनी। और गलत बता के आप लोग को अधूरी जानकारी दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी ने जब पार्टी की बागडोर संभाली तो ठीक चुनाव आ गए। 4 पूर्व प्रदेश अध्यक्षों ने पार्टी छोड़ के दूसरे दलों में चले गए और सरकार बनते ही 23-24 मार्च को इस देश में डॉक्टर अजय कुमार कोरोना हो गया और कमेटी नहीं बन पाई। अजय कुमार जी ने भी कमेटी बनाया था। कौन कहता है कि अजय कुमार जी ने कमेटी नहीं बनाया था? कौन कहता है कि सुखदेव भगत ने कमेटी बनाया था? 2 बार कमेटी। गलत बात बोलते हैं कि 6 साल में इन्होंने कमेटी बनाया। सिर्फ रामेश्वर उरांव जी कमेटी इसलिए नहीं बना पाए, इसके 2 वजह थे। एक तो कोरोना का था पूरा साल, 1.5 साल। हम यहाँ स्पष्टीकरण लेने नहीं आए। नहीं, अधूरी और पूरी नहीं। देखिए, त्रिमूर्ति के एक मूर्ति और आ गए, प्रोफेसर साहब उर्फ छोटू जी। छोटू जी, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, कुछ ऐसा ही हाल हो गया आप लोग का। अभी आप पार्टी कह दी अनुशासन समिति कि तीनों त्रिमूर्ति को बाहर कीजिए, तभी अनुशासन बचेगा पार्टी में। तैयार हैं बाहर का रास्ता देखने के लिए? देखिए, हम लोग कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए हैं और आज से नहीं, हमारे घर में हमारे दादा परदादा फ्रीडम फाइटर रहे हैं। तो जो देश की आज़ादी के लिए लड़ा, उस परिवार, उस खानदान से हम आते हैं। और इस प्रकार के अनुशासन समिति का भय दिखा करके अपने व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष। क्या व्यक्तिगत खुन्नस है? वो प्रदेश अध्यक्ष आप लोग छोटा मोटा कार्यकर्ता है। हाँ, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस का, तो बोल तो रहे हैं हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। जब खुन्नस कैसा? राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिन लोगों ने पुतला जलाया कांग्रेस भवन में, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे का पुतला जलाया, उनको आप अध्यक्ष बना दे रहे हैं। और पूरे राज्य में इतना उनके खिलाफ लोग बोल रहे हैं, बोलते चले आ रहे हैं। उन पर कहीं अनुशासन का कोई चाबुक नहीं चल रहा। और अनुशासन समिति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जस्टिस होता है। ये प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पे चलने वाला अनुशासन समिति है। तो जिसके खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस को बचाना है तो इन व्यक्ति को हटाना होगा। इनकी कार्यशैली हमेशा से संदिग्ध रही है। इन्होंने कभी कांग्रेस के आंदोलन में, कांग्रेस पार्टी के लिए, आम जनता के लिए लाठी नहीं खाया है। ये गणेश परिक्रमा करके आरपीएन सिंह का आए हुए हैं। उस परिक्रमा का फल है कि ये अध्यक्ष बन गए। तो इस प्रकार के व्यक्ति का निर्णय हमेशा से कांग्रेस पार्टी को आहित कर रही है। आपने देखा होगा जब 4 तारीख को डिस्ट्रिक्ट कमेटी का लिस्ट निकला, उसमें किस प्रकार कुछ वर्गों को छोड़ दिया गया है जो कांग्रेस के फॉलोवर रहे हैं बहुत लंबे समय से। उसमें माइनॉरिटी नहीं थे, महिला नहीं थी। तो गलती सुधर गया ना। आप एक बार तो पूरा गाड़ी को आपने बैठा दिया ना, एक मैसेज तो छोड़ दिया कि आप विरोधी हैं इन लोगों का। उसके बाद प्रदेश कमेटी आई। सुनिए प्रोफेसर साहब, अब आपके पास ऑप्शन एक ही है,
सॉरी बोल के एंट्री लेने का या ओके टाटा बाय बाय करने का? नाउ इट्स योर चॉइस, सॉरी बोलिएगा। नहीं, आप सॉरी जो लोग बोलते हैं या जो बोले हैं उनको वापस किए हैं वो, उससे हम लोग नहीं, हम लोग कांग्रेस हित की बात करेंगे। जहां कांग्रेस की टूटने या बिखरने की दिखाई पड़ेगी वहां पर मुखरता से आकर बोलेंगे, चाहे आप कांग्रेस में रहे चाहे नहीं रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा विचारधारा जो कांग्रेस की विचारधारा है वो है, हमारे रग रग में कांग्रेस पार्टी बसी हुई है। क्या वो हमारे वो पार्टी से निकाल देंगे तो हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, या कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेकर के हम चलेंगे नहीं? सोनिया जी को, राहुल जी को, खड़गे साहब को, अविनाश पांडे को हम नेता नहीं मानेंगे क्या? हम तो मानेंगे। वो हमारा विचारधारा, हमें जब मैं नहीं रहूँगा इस धरती पे तभी कांग्रेस निकल सकती है मुझसे। उन लोगों को सोचना है कि जो बाहर से आए हुए हैं, राज कर रहे हैं और गलत निर्णय ले रहे हैं, कि वो क्या करेंगे। ठीक है, अब आपका पॉइंट क्या बोल रहे थे? सही कहा उन्होंने सही कहा कि कांग्रेस हमारी, हमको कांग्रेस से कोई नहीं निकाल सकता है। और वो कौन होगा निकालने वाला, जो खुद कांग्रेस में सोनिया गांधी को छोड़ करके दूसरे दल में चला गया? वो कौन होता है सर्टिफिकेट देने वाला? अरे वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो भाई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो यही तो चीज है हम लोगों का। ठीक है, हम समझ गए। 3 पहलवान हैं यहाँ पे, ठीक है, तीनों पहलवान के अपने अपने तर्क है। कह रहे हैं कि हम, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ये भरम ना पाल ले कि हम कांग्रेस से अलग हो गए या कांग्रेस सिर्फ हम ही में है। पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना भी गलत होगा, लेकिन कह रहे हैं आप स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए। हम कांग्रेसी कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। अब ये लोग डिमांड कर रहे हैं और इन लोगों की बोली व्यवहार यही लग रहा है। तो चाहते हैं ऑब्जर्वर आए, AICC ऑब्जर्वर भेजे यहाँ, और जो बात हम उठा रहे हैं इसकी गंभीरता से जांच करा ले और इसकी निष्पक्ष जांच करा ले। तो ये डिमांड आप कहाँ रखिएगा जांच का? जांच का राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष रखेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होगा? कहे नहीं होगा, सबसे मिलते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए बात है ना। हाँ, जनरल पब्लिक में मिलेगा। पार्टी का बात में जनरल पब्लिक कैसे इंटरफेयर कर सकता है? कल हम वहां जाके कह दे कि हमको प्रदेश अध्यक्ष प्यारा नहीं है, आप हटाइए, ऐसा होता है क्या? राहुल जी जो निकले हुए हैं पदयात्रा पे, वो पूरे देश की जनता से मिल रहे हैं, लोग से मिल रहे हैं, तो हमारे अध्यक्ष नहीं मिलेंगे क्या? तो आप लोग मतलब एक प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ पूरा बवंडर क्रिएट कीजिएगा क्या? बवंडर जो कांग्रेस को नुकसान करेगा उसके खिलाफ बोलेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, त्रिमूर्ति का नया अब आपको मिल गया। नया साल का इन लोगों का रेजोल्यूशन है, प्रदेश अध्यक्ष हटाओ, कांग्रेस बचाओ। अब इन तीनों अपने अपने स्तर से जो मेहनत करेंगे उसका फल कब तक निकलता है, फल निकलता भी है कि नहीं निकलता है, वो देखना होगा। लेकिन जो आप हमारी चर्चा इस दौरान सुन रहे थे, वो लोग भी ज़्यादा हतोत्साहित, उत्साहित या निराश भी नहीं हो, क्योंकि कांग्रेस ऐसे ही चलती है। आपको याद होगा कि जब पहले भी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जो यहाँ पे साइमन गो बैक के नारे लगाए थे, आज भी वो पार्टी में अच्छे पदों पर हैं। तो लिहाजा ऐसा नहीं है कि एक तरफा सत्य है। हो सकता है भविष्य में ये लोग भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आपको दिखे, वो भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल यही है कि कांग्रेस में फॉग चल रहा है, फॉग, कुछ भी स्पष्ट नहीं है, धुंध है, धुंध। ये धुंध चुनाव से पहले छटेगा या बाद में, वो तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन फॉग का असर क्या किसी के कपड़े को गीला कर पाएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे बाद में। शुक्रिया। बायोन सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोन, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोन लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 जनवरी 2023। एनरोल नाउ। बायोन, a leading institute for pre-medical exam। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share and subscribe. www